नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते के साथ संपन्न। यात्रा के दूसरे चरण में मालदीव के लिए रवाना। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को परिवर्तनकारी कदम बताया। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में आज अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, फ्रांस फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देगा। दिग्गज पहलवान हल्क होगन का 71 वर्ष की आयु में निधन। और क्रिकेट में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत के 54 रन के बाद इंग्लैंड ने वापसी की। कप्तान बेन स्टोक्स ने 5 विकेट लिए। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा संपन्न हो गई है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के बाद कहा कि ये दिन दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ये समझौता संपन्न हुआ है। भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा के लिए ब्रिटेन सरकार का आभार व्यक्त किया। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद मुक्त व्यापार समझौता ब्रिटेन का सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता ऐतिहासिक है, जिससे व्यापार, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। लंदन में प्रसार भारती संवाददाता के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि इस अभूतपूर्व समझौते से किसानों, छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स और अन्य सेवा क्षेत्रों को लाभ होगा। This will spur investments on both sides because given the certainty and stability that a free trade agreement provides, it is quite obvious that manufacturers, MSMEs, our food processing industry, textile industry, all of them can now look for long-term contracts and long-term business potential. श्री गोयल ने कहा कि भारत की विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण इस समझौते के लिए उनकी टीम 3 वर्ष से अधिक समय से काम कर रही थी। इस समझौते से भारतीय पेशेवरों, शिक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के लिए ब्रिटेन के बाजार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि यह समझौता उन भारतीयों के लिए भी फायदेमंद है जो 3 वर्ष के लिए अल्पकालिक नौकरियों के प्रायोजन से ब्रिटेन आते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते से महाराष्ट्र के लिए अवसरों के अनगिनत द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि समझौते से भारतीय किसानों, कारीगरों और सेवा क्षेत्र को लाभ होगा। श्री फडणवीस ने कहा कि समझौते से महाराष्ट्र के आम, अंगूर, कटहल तथा अनाज के साथ जैविक उत्पादों और निर्यातकों की स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र से निर्यात शुल्क हटाए जाने से कोल्हापुर फुटवियर उद्योग को लाभ मिलेगा। उद्योग जगत के दिग्गज भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को एक परिवर्तनकारी कदम मान रहे हैं। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद ने कहा है कि ब्रिटेन को इंजीनियरिंग निर्यात में काफी वृद्धि हुई है, जो भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिए ब्रिटेन के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। वहीं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने कहा है कि समझौते से कृषि, औषधि सेवाओं, ऑटो, कलपुर्जों आदि सहित कई क्षेत्रों में अवसरों के द्वार खुलेंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ ने भी इस समझौते का स्वागत किया है और इसे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। परिसंघ के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता समावेशी विकास, नियामक सहयोग और दोनों देशों के व्यवसायों के बीच अगली पीढ़ी की साझेदारी की नींव बनेगा। वहीं भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक सुनील भारती मित्तल ने कहा कि यह समझौता नवाचार, बाजार तक पहुंच और निवेश को बढ़ावा देगा।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिटेन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन की यात्रा पर मालदीव पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि नवंबर 2023 में राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू के पदभार ग्रहण करने के बाद ये श्री मोदी की पहली मालदीव यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए माले शहर तैयार है। माले में विभिन्न स्थानों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने वाले बैनर देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव्स के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी मैरीटाइम पार्टनरशिप के प्रगति का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री मालदीव के अन्य राजनीतिक नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरे में विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ साथ कुछ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री कल मालदीव्स के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस वर्ष भारत और मालदीव्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ भी है। प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और गति मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार के लिए माले से जीवन भावसार। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त जी बालासुब्रमण्यम ने कहा है कि दोनों देश व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए भारत मालदीव संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। उन्होंने जो तय किया था हमारा देशों कैसे आगे बढ़ना है, हमारा संबंध को और कैसे बढ़ावा देना है, आर्थिक व्यवस्था में हो या कमर्शियल में हो या पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, साइंटिफिक डेवलपमेंट में हो, कल्चरल लेवल में हो, हर जगह में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे लिए एक प्लान बना के दिए थे। उस प्लान के मुताबिक दोनों देशों ने पिछले 8-9 महीना में बहुत अच्छा सा काम किया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण पहल में अब तक बिहार के 99% से ज्यादा मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। आयोग ने एक बयान में कहा कि स्थानीय बूथ स्तर के अधिकारियों के अनुसार 1 लाख मतदाताओं का पता नहीं चल पाया है। 31,50,000 से ज्यादा स्थायी रूप से विस्थापित हो चुके हैं और 7 लाख मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत हैं। बिहार में मतदाता सूची का मसौदा 1 अगस्त को प्रकाशित किया जाना है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल अपना नाम जोड़ने के लिए इस साल 1 सितंबर तक दावा कर सकता है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गंगा और इसकी सहायक नदियों के पर्यावरणीय बहाव पर कल नई दिल्ली में बैठक की। उन्होंने कहा कि नदियों में जल के बहाव को बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना की आवश्यकता है ताकि नदी परितंत्र का संरक्षण और जल संसाधनों का संतुलित उपयोग हो सके। श्री पाटिल ने कहा कि यमुना में जल प्रवाह में सुधार के लिए ठोस योजना की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम की एक बस कल मंडी जिले के मसीरन के पास तरंगला में गहरी खाई में गिर गई थी। इस दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 21 घायल हो गए। जम्मू कश्मीर में कल 9,482 श्रद्धालुओं ने श्री अमरनाथ जी के दर्शन किए। इस वर्ष अब तक 3,52,000 श्रद्धालु अमरनाथ में दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के लिए जम्मू से रवाना होने श्रद्धालुओं की संख्या कम होने के बावजूद समग्र यात्रा बिना किसी व्यवधान के चल रही है। इस बीच छड़ी मुबारक यात्रा श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर पहुंच गई है। आज इस छड़ी को हरि पर्वत में शारिका भवानी ले जाया जाएगा। लद्दाख में आज से 26वां करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान 1999 के करगिल युद्ध के शहीदों के सम्मान में द्रास और करगिल में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज राष्ट्रीय गौरव और भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस के प्रतीक जोजिला युद्ध स्मारक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 28 जुलाई तक मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी इस महीने के अंत तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इधर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज गरज के साथ बारिश हो सकती है।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान फ्रांस आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता दे देगा। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि निर्णय पश्चिम एशिया में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए फ्रांस की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। श्री मैक्रों ने यह भी कहा कि शांति संभव है और गाजा में तुरंत युद्ध विराम तथा आम नागरिकों को बचाने की आवश्यकता है। उधर इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के फैसले को गंभीर भूल बताया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति हमास और अन्य समूहों द्वारा उत्पन्न खतरों की अनदेखी कर रहे हैं। मशहूर पहलवान हल्क होगन का अमेरिका के फ्लोरिडा में निधन हो गया है। वे 71 वर्ष के थे। होगन ने कुश्ती में 6 वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट चैंपियनशिप जीती थी। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट ने कहा है कि होगन ने ही 1980 के दशक में उनकी संस्था को वैश्विक पहचान दिलाई। होगन ने हॉलीवुड फिल्मों, टेलीविजन शो और अपनी एनिमेटेड सीरीज में भी भूमिका निभाई थी। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के आज तीसरे दिन इंग्लैंड पहली पारी में 2 विकेट पर 225 रन से आगे खेलेगा। मेजबान इंग्लैंड अभी पहली पारी के आधार पर 133 रन से पीछे है। भारत ने पहली पारी में 358 रन बनाए थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने पारी में 5 विकेट लिए। वहीं ऋषभ पंत ने पैर में चोट के बावजूद 54 रन बनाए थे। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह मिस्र की राजधानी काहिरा में चल रही विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्हें टूर्नामेंट में पहला पदक मिलना भी तय हो गया है। अनाहत सिंह 2010 के बाद इस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय हैं। सेमीफाइनल में उनका सामना आज मिस्र की नदियन एल ममानी से होगा। जर्मनी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने एकल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वैष्णवी इस प्रतियोगिता में टेनिस में पदक जीतने वाली पहली और प्रतियोगिता के किसी भी खेल में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है रवि कपूर। धन्यवाद निखिल। भारत और ब्रिटेन के बीच कल हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राष्ट्रीय सहारा, देश बंधु और दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क खत्म। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है मेड इन इंडिया का ब्रिटेन में बजेगा डंका। वहीं हिंदुस्तान ने लिखा है कृषि और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वीर अर्जुन ने इसे संबंधों के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराजा चार्ल्स तृतीय से हुई भेंट को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से लिखा है 2034 तक 50 करोड़ लोगों को रोजगार, हर गांव में होगी सहकारी संस्था। नवभारत टाइम्स के अनुसार एनुअल टोल पास का लिंक 4 अगस्त से राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI की वेबसाइट पर मिलेगा। पंजाब केसरी की खबर है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते के साथ संपन्न। यात्रा के दूसरे चरण में मालदीव के लिए रवाना। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को परिवर्तनकारी कदम बताया। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में आज अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा फ्रांस फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देगा। दिग्गज पहलवान हल्क होगन का 71 वर्ष की आयु में निधन। और क्रिकेट में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत के 54 रन के बाद इंग्लैंड ने वापसी की। कप्तान बेन स्टोक्स ने 5 विकेट लिए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।